गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और बेहतरीन शुरुआत, और इसी का शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अपने घरों होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे, जैसे कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल मैं एक्सरसाइज करके उठा हूँ, तोड़ू एक्सरसाइज करी है मैंने, गजब का वर्कआउट किया है। और अभी मैं करने जा रहा हूँ मेडिटेशन, उसके बाद मैं करूँगा नाश्ता और फिर मैं करूँगा अपने लास्ट ब्लॉग की एडिटिंग। हाँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसका नाश्ता करते हैं। A few moments later. सो भाइयों, अभी हमने कर लिया है अपना मेडिटेशन और नाश्ता भी। अभी हम करने जा रहे हैं अपनी एडिटिंग और हम खा रहे हैं दही। पता है, सुबह सुबह ना अगर कोई मुझे दही पराठा दे दे या रोटी पराठा दे दे, वो मेरे लिए बेस्ट फूड होता है। ऑल्दो मम्मी ने मुझे खीरा ककड़ी दे दिया था, मैंने खा लिया, बट मैंने मम्मी कहा मम्मी मेरा दही खाने का मन कर रहा है, तो मेरी माँ ने मुझे दही ला के दे दी, जो कि बहुत बहुत स्वादिष्ट है। तो दही ना बहुत कंफर्टिंग फूड लगता है मुझे, मेरे लिए, मतलब बाकी आपके लिए हो सकता है ना हो, बट मेरे लिए मुझे ना बहुत कंफर्टिंग फूड लगता है दही। और फिलहाल अभी हम एडिटिंग करने जा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बातों में। पहला काम हम करेंगे एडिटिंग, एडिट करके ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है आज। ऑल्दो मेरी मम्मी पास सुन के बड़े हैरान होंगे, बट कोई बात नहीं, हम पढ़ाई करेंगे आज, ठीक है। चलो चलो चलो। तो भाई मैं नहा धो करके आ चुका हूँ, साफ़ सुथरा हो करके, और अपना ब्लॉग भी आज अपलोड हो रहा है टाइम से। देख लो 2 बजे आए अभी भी, और अभी 2 बजे तक अपना सारा काम हो चुका है और हम करेंगे लंच। बट बिफोर आई स्टार्ट ईटिंग माई लंच, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज बहुत गजब की बारिश हो रही है। अचानक से, अभी धूप थी थोड़ी देर पहले और अचानक से फट से बारिश होने लगी, और दिखाता हूँ मैं आपको। अरे वाह भैया वाह, क्या गजब का मौसम हो रखा है। बहुत प्यारा मौसम है भाई। और मज़े की बात पता है क्या है, बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है। और अब करते हैं अपना लंच। बहुत ज़बरदस्त भूख लगी हुई है भाई, एक नंबर भूख लगी हुई है। चलते हैं खाना खाते हैं। Much later. तो भाइयों, आज ना मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली आज सुबह मैंने उसके बारे में वीडियो पर देखी थी एक, और काफ़ी अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना ये वर्थ इट होगा। और बेसिकली इसमें क्या है ना कि पेशेंस के ऊपर बहुत अच्छी बात कही है, क्रोध के ऊपर अच्छी बात कही है, फियर के ऊपर अच्छी बात कही है। तो एक स्टोरी है कि एक हाथी होता है और वो एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा होता है। तो जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा होता है, उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर होते हैं। तो वो बंदर उस हाथी के ऊपर आते हैं और उसे बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। बट जो हाथी होता है वो उन्हें मारता नहीं है। उसे पता है कि वो बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं, और वो इरिटेट हो भी रहा होता है, नो डाउट। आप किसी की उंगली करोगे तो उसे प्रॉब्लम तो होएगी ना, तो वो पलट के क्या करेगा, मारेगा। बट वो रिस्पॉन्स नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता, कहता छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। तो जिस पेड़ पे वो बंदर चढ़ के उस पर कूदते हैं, फिर उसी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, टांग खींचते हैं, टांग तो नहीं खींचेंगे बट उंगली कर रहे होते हैं बेसिकली उसे। तो जो पेड़ होता है वो उससे कहता है कि हाथी एक बात बताओ, ये लोग तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं और तुम्हारे अंदर इतनी बल है कि तुम इन सबको एक बार में ही वाइप आउट कर सकते हो, फिनिश ऑफ कर सकते हो, तो तुम इनको क्यों नहीं मारते हो। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही कि देखो, कोई गलती कर रहा है और जानबूझ के आपको इरिटेट कर रहा है, मतलब उसे मज़ा आ रहा है और उसे ये लग रहा है कि मैं इसको परेशान करूँगा और ये कुछ नहीं बोलेगा। ये उसकी पहली गलती हो चुकी है और तुम्हारा ये कर्म है कि लोग कहते हैं ना कि भैया माफ़ कर दो। माफ़ कर देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना। तो वो क्या करता है, माफ़ कर देता है। माफ़ करने से क्या होता है कि आपके अंदर से जो नेगेटिव वाइब्स निकलने वाली होती हैं वो पॉजिटिव में चेंज आती हैं। बेसिकली जब कोई गलती करता है या किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो नेगेटिवनेस का काम कर रहा है ना। और जब आप किसी को माफ़ कर देते हो तो आप अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहे होते हो। देखो, नेचर का एक लॉ है कि जो कुछ भी आप नेचर में निकालोगे वो आपको वापस आएगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी निकालोगे तो घूम फिर के वो आप ही के पास आएगी। अगर आप किसी के प्रति बुरा सोचते हो, नेगेटिवनेस सोचते हो, तो आप नो डाउट किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए ही सोच रहे हो, लेकिन सोच नेगेटिव रहे हो, तो आपके बॉडी से वो नेगेटिवनेस निकलेगी और आपको भी उसका असर देखने को मिलता है। यही बात उसने उसको समझाई। तो उसने क्या किया
उसने क्या कहा कि भैया देखो हमने माफ़ कर दिया है, और जब मैंने माफ़ कर दिया तो मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। मैंने माफ़ कर दिया, मेरे दिमाग से जितनी भी घृणा थी इन बंदरों के प्रति वो सारी मेरे दिमाग से निकल चुकी है। अब वो बार बार मेरे दिमाग में वो थॉट नहीं आएगा। अगर मैं माफ़ नहीं करता तो मेरे दिमाग में बार बार थॉट आता, और उससे क्या होता कि मैं उनके बारे में सोचता रहता, और वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो हाथी वहाँ से ये बात कह करके चला गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिवनेस आपको भी लगती है, तो वैसे ही एक और हाथी वहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो इन बंदरों ने सोचा कि नहीं भैया, मैं तो इसे फिर तंग करूँगा, क्योंकि उन्हें लगा था कि जो पहला वाला हाथी था उसने कुछ नहीं किया, तो हो सकता है ये वाला हाथी भी कुछ ना करे। तो उन्होंने क्या किया, इसे भी तंग करना शुरू किया, और ये हाथी वैसा नहीं था, तो इस हाथी ने उन्हें निपटा दिया। कहने का तात्पर्य क्या निकला कि उस हाथी ने इन्हें माफ़ कर दिया और अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब निकाली। तो उसके पास भी पॉजिटिवनेस आई, उसका मन शांत हुआ, उसके मन में पीस की स्थापना हुई, और आसपास के सराउंडिंग में भी एक पॉजिटिवनेस फैल गई। ठीक है, जो बंदरों ने नेगेटिवनेस रिलीज़ की थी वो उसको तंग तो किया ही किया, साथ में वो उन्हें भी मिली। कैसे कि जब दूसरे हाथी को उन्होंने तंग करा तो उस हाथी ने इनकी MCBC कर डाली, फिनिश ऑफ कर दिया, वाइप आउट कर दिया। तो उस हाथी ने अगर सजा या कुछ रिएक्ट करना जो पहला वाला हाथी था करता तो वो भी यही करता, लेकिन उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनको इनके किए की सज़ा भी मिल गई, और वो जो हाथी जो पहला वाला हाथी था उसको किसी भी तरीके की नेगेटिवनेस, इरिटेशन, प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, और उसके मन में पीस भी रही। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो मेरा हक बनता है कि मैं उसे सजा दूँ। जस्टिस के हिसाब से आपका काम नहीं है, आपका काम है माफ़ करो, आगे बढ़ो। लेकिन उसे ऐसा, जिसने आपके साथ गलत किया उसे भी ये भी लगेगा कि यार अगला आदमी आएगा मैं उसके साथ भी गलत करूंगा और वो भी मुझे कुछ नहीं कहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी, और आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर पीस हुई, और आसपास के सराउंडिंग में जो आपने वाइब्स छोड़ी, वो जो एनर्जी छोड़ी वो पॉजिटिव थी, तो जो रिवर्स में आपके पास आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। नेचर का लॉ है, जो दोगे वो वापस आएगा। अमीर लोग पैसा डोनेट करते हैं, वो कभी गरीब नहीं होते हैं, उनके पास और पैसा आता जाता है, पैसा आता जाता है और वो डोनेट करते जाते हैं, और सिमिलरली उनके पास पैसा आते जाते हैं। समझे? तो ट्राई टू स्टे काम, चिल, भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। समझे? तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, और कुछ भी बात सही समझ में आई है तो कमेंट करिए। सही है, लिटरली कमेंट करके बताइए। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बस इतना ही कहना था, और मिलेंगे आपको हम अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें, चाहे जितनी दिक्कतें, गिव अप नहीं करना है। नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स आएंगी, फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, इरिटेशंस आएंगी, पेशेंटली हैंडल करना है। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, और भावनाओं पे काबू रखें। लव यू ऑल।